अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ स्टडी हैक्स एकेडमी का मेंबर और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स की बात करते हैं तो आज जाएं इसका करिकुलम चेक करते हैं कि पंजाब करिकुलम जो हमारे पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, तो इसका करिकुलम क्या है, इसके अंदर ना हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं। तो आज देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम्स, चैप्टर नंबर 3 सेट एंड फंक्शन, 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, 5 है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, 6 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8 है हमारे पास लॉजिक, 9 सिमिलर फिगर्स, ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड लोकाई इन कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने बन जाते हैं, 13 चैप्टर्स। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में समझाया कि इसका जो पेपर बनता है वो अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम बनता है कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने MCQs आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और कितने ही लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें से एक MCQs आना है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है पहले चैप्टर में से। तो स्टूडेंट्स आ जाएं, आज हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर जो कि हमारे पास है रियल नंबर्स का। अब इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। इसमें से स्टूडेंट्स आपने ये इसके अंदर हिस्ट्री दी हुई है कि द हिस्ट्री ऑफ नंबर कंप्रोमाइजेस थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी हज़ारों सालों पहले से ना नंबर्स की ना एक तारीख है अपनी, फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन टू मॉडर्न अरेबिक सिस्टम। एंशिएंट सिविलाइजेशन से अब तक जो है इसकी ना एक हिस्ट्री रही है। तो इसके अंदर उन्होंने ना कुछ हमें ना हिस्ट्री दी हुई है, जस्ट लाइक सुमेरियंस 1900 से 1400 बिफोर क्राइस्ट, इजिप्टियंस, तब भी हमारे पास नंबर्स होते थे। एक को शो करने के लिए वो इस तरह का लेटर यूज़ करते थे, और ये देखें, ठीक है, 10 को शो करने के लिए इस तरह, 100 को इस तरह, 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख को शो करने के लिए इस तरह से। तो ये मीन्स के नंबर्स की ना एक पुरानी हिस्ट्री है पड़ी। पहले नंबर्स को ना सिंबल्स के ज़रिए भी शो किया जाता था उन्हें, और दूसरे तरीक़ों से भी शो किया जाता था, और लेकिन अब हमारे पास प्रॉपर इनके लिए जो हैं वो नंबर्स हैं, जस्ट लाइक 1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर जो हमारे पास हैं पड़े 1 से लेकर 9 तक। तो इसमें तकरीबन इतना आपने कुछ भी नहीं करना, ये हिस्ट्री है हमारे पास। तो जो हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है, हाँ एक चीज़ इसमें है कि ना रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स बोथ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। जस्ट लाइक 0, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर। आगे आ जाता है +1 -1, ये हमारे पास रियल नंबर है। यानी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, +1 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और जो -1 है वो नेगेटिव इंटीजर है। यानी रियल नंबर आर द नंबर्स दैट कंप्राइजेज बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, बेसिकली हमारे पास उसकी रियल नंबर्स की डिफाइन थी, यानी 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, कैरी ऑन आगे तक, इन्फिनिटी तक। तो अब हमारे पास आ जाते हैं, हम अपने चलते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वी नो डैट the set of rational numbers is defined as q, यानी रैशनल नंबर वो नंबर कि जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जाए, वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, एंड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, और हम रैशनल नंबर्स को किस चीज़ से शो करते हैं, डिनोट किस चीज़ से करते हैं, q से। और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उन्हें किस चीज़ से डिनोट करते हैं, q के ऊपर ये छोटा सा जो बार है इससे शो करते हैं। ठीक है, इसे Q0 भी कहा जाता है, इसे Q बार भी कहा जाता है, इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है इसे। तो आ जाए आगे देखते हैं कि हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ जो कि हमारे पास है 1.1।
तो जब मैं उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इन्हें सॉर्ट आउट किस तरह से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन के अंदर वो हमारे पास क्या डिमांड कर रहा है, वो कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। यानी हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमारे पास 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें से कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर हैं और हम इन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। और इसी तरह अगर हम इन सब क्वेश्चंस को देखें, पहला क्वेश्चन है 2.353535, अच्छा 0.6 के ऊपर बार है, 2.236067 और अंडर रूट 7, ये जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ये ई है, ठीक है, ये हमारे पास पाई है। ये हमारे पास फिज़िक्स के कुछ साइन एंड सिंबल्स होते हैं जिनकी ना एक डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं। ये भी मैं आपको अभी जो हम लेक्चर आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको इसमें ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा 5+11 है, 3+13 है, 15/4 है और ये हमारे पास आ जाता है 10th क्वेश्चन जो कि इस तरह से दिया हुआ है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आ जाएँ, अब हम चलते हैं अपनी शीट की तरफ जहाँ पे मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ, क्वेश्चंस आपको वहाँ पे समझाता हूँ। तो आ जाएं। तो जिस तरह हमने बात की थी कि ना ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये टर्मिनेटिंग का उलट हो जाएगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट के अंदर जहाँ पे ख़त्म हो रहे थे ना डेसिमल के बाद 1 नंबर 2 नंबर और उसके बाद ना कम्प्लीटली स्टॉप हो रहा था साइकिल हमारा जो था ना, जस्ट लाइक 0.32 इसके बाद ख़त्म हो गया था, आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका उलट होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ना आगे कोई ना कोई नंबर कंटिन्यू रहेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 1/3। अगर हम कैलकुलेटर पे 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं ना तो जो कैलकुलेटर हमें आंसर देता है 0.33333333, ये आगे चलता रहता है, इसका साइकिल चलता रहता है इनफाइनाइटली, आगे 3333 आता रहता है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कभी ना ख़त्म होने वाला, ठीक है, यानी ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहता है 0.3333 आगे 33333 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके अंदर हमारे पास एक और टर्म यूज़ की गई है, रिकरिंग। अब स्टूडेंट्स ये रिकरिंग क्या है, रिकरिंग का मतलब होता है कि एक ही जैसे नंबर को रिपीट करना। रिकरिंग रिपीट से निकला है, ठीक है, यानी एक ही नंबर को बार बार दोहराना। ठीक है, एक ही नंबर को बार बार वो दोहराता रहेगा। ठीक है, दोहराना या दोहराता रहेगा। ठीक है, अब रिकरिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी उसके अंदर पॉइंट भी होगा हमारे पास, ये जिस तरह पॉइंट है पड़ा, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिकरिंग होंगे हमारे पास, यानी नॉन टर्मिनेटिंग कभी ना ख़त्म होने वाले, रिकरिंग हमारे पास एक ही नंबर बार बार रिपीट करता रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो सकता है कि वो एक ही नंबर ना हो, वो 2 नंबर भी हो सकते हैं। अगर हम निचली एग्जांपल देखें 1/6 तो इसके अंदर 0.1 के बाद आगे 6 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाला, यानी आगे चलता ही जा रहा है, और रिकरिंग यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है 6, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये हमारे पास किसकी टाइप है, रैशनल नंबर की टाइप है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स दोबारा मैं आपको बताता चलूँ, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और पी ओवर क्यू के फॉर्म में जस्ट लाइक 1/4, 5/4, 1/6, 1/9, तो इन्हें जब ये हो क्या है हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स के आगे फिर ना हम टाइप्स देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी जो एक ना डेसिमल के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाए, जस्ट लाइक 0.25 है, ठीक है, 0.32 है, 0.375 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं चल रहा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। दूसरी तरफ हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी ना ख़त्म होने वाला,
रिकरिंग मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहे, ठीक है। ये हमारे पास कौन से आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आ जाएं, अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं फिर? तो जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ना, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और लेकिन ना इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जिस तरह मैंने आपको ऊपर समझाया, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना ख़त्म होने वाले। जो इर्रेशनल नंबर होंगे ना, वो भी कभी ना ख़त्म होने वाले होंगे, ठीक है, चलते ही रहेंगे। जस्ट लाइक 3 4 5 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, इस तरह आगे चलते रहेंगे, यानी कंटिन्यूस रहेंगे, कहीं किसी एक पॉइंट पे जाके ख़त्म नहीं होंगे। तो ये कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और ये नॉन रिकरिंग होंगे। अब स्टूडेंट्स, ऊपर हमने बात की थी रिकरिंग की, कि रिकरिंग का मतलब एक ही जो नंबर होगा वो बार बार रिपीट होता रहेगा। जस्ट लाइक अगर हम 3 की बात करते हैं तो वो 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, 6 की बात करते हैं तो 6 6 6 6 6, एक ही नंबर रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग कभी ना ख़त्म होने वाला, रिकरिंग एक ही नंबर बार बार रिपीट करना होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग ये भी हैं, कभी ना ख़त्म होंगे, लेकिन ये नॉन रिकरिंग हैं, यानी इसके अंदर एक नंबर रिपीट नहीं होगा, इसके अंदर ना डिफरेंट नंबर रिपीट होंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं, नीचे पाई। अगर हम पाई को कैलकुलेटर पे एंटर करें ना, तो जो हमें कैलकुलेटर की वैल्यू देता है वो देता है 3.141592653, और ये चलता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, इनफाइनाइटली ये चलता रहता है। और हमारे पास नॉन रिकरिंग का मतलब है कि डिफरेंट नंबर रिपीट होते हैं। रिकरिंग होता है एक ही जैसे नंबर रिपीट होना, नॉन रिकरिंग होता है कि डिफरेंट नंबर रिपीट होना, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे 1 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 3 है। यहाँ पे था 0.33333, यहाँ पे है 0.141592653। तो ये हमारे पास नॉन रिकरिंग है। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं ई की, ठीक है। ये भी हमारे पास एक ना वो होता है, फिजिक्स के अंदर ये साइन एंड सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास होती हैं। इनकी ना फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 2.7182188284, यानी देखें ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ख़त्म भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, किसी जगह चलते ही जा रहे हैं, रिपीटिंगली हैं। और नॉन रिकरिंग है, डिफरेंट जो है ना नंबर्स यहाँ पे वो रिपीट हो रहे हैं। अब इसी तरह हम ना कुछ ऐसे ना स्क्वायर रूट्स भी होते हैं, जस्ट लाइक √2 की बात करते हैं। √2 की जब हम बात करेंगे तो ये 1.414235, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी वजह से ना इसकी एक वैल्यू आती है कैलकुलेटर पे, जब हम इसे सॉल्व करें तो 1.41421, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है ये हमारे पास। तो ये भी हमारे पास कौन से आ जाएंगे, ये सारे नंबर हमारे पास कौन से, इर्रेशनल, ठीक है स्टूडेंट्स, इर्रेशनल। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं, अब आप ना √ को देख के कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। √2 है या √ यहाँ पे 4 आ जाता है तो आप भाग के पिक कर लेना, नहीं जी ये तो इरेशनल नंबर है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर हम एग्जांपल लेते हैं √4 की, तो ये हमारे पास क्या होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका √4 को सॉल्व करें तो ये हमारे पास 2 आता है। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, रैशनल, नॉट इर्रेशनल। इर्रेशनल हमेशा वो नंबर्स होंगे कि जिनका कभी भी √ का आंसर एक नहीं आता। जस्ट लाइक यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 की बात कर लेता हूँ, √5 की बात कर लेता हूँ, √7 की बात कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास सारे कौन से हैं, इर्रेशनल नंबर। जो अगर हम इसके √4 की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाता है। √25 की बात करें तो इसका आंसर 5 आता है, √16 की बात करें इसका आंसर 4 आता है। तो ये हमारे पास कौन से आ जाएंगे, ये हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो आ जाएं स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज का स्टार्ट लेते हैं, आ जाएं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स तो आपको बखूबी समझ आ गए होंगे ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। जो आपको मैंने पीछे समझाया ना, सिर्फ वही रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पर अप्लाई होने हैं, उसी को देखना है कि ये कौन सा नंबर है, कैसे रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है।
तो इन्हीं चीज़ों को देख के इन्हें हम देखते हैं कि ये रैशनल नंबर हैं या फिर इर्रेशनल नंबर हैं। तो आ जाए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2.353535। तो स्टूडेंट्स अब हम ज़रा इसे देखें। पहले तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी एक यहाँ पे ना ख़त्म हो गया है। 353535 के बाद ख़त्म हो गया, आगे कोई नंबर नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया, टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो गया। और उसके बाद दूसरी अगर इस पर ये देखें, जिस तरह यहाँ पे था 0.32 0.375, यानी यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 4 5 आगे लगा दूँ तो चाहे 5 डिजिट हैं, चाहे 6 डिजिट हैं, चाहे 7 डिजिट भी आ जाएं, लेकिन एक लिमिट के बाद ना ख़त्म हो जाएंगे, उसके आगे कोई नंबर नहीं होगा। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, देखें अब ना टर्मिनेटिंग तो ये है, लेकिन आगे ये रिपीट हो रहे हैं। 35 एक बार भी है, 35 दो बार भी है, और 35 तीसरी बार भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 35 35 35। जिस तरह मैंने आपको पहले बात की थी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 0.3333 था ना, तो ये एक से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। 0.166 था ना, तो ये 0.353535 भी हो सकता है। एक तो ये टर्मिनेटिंग होंगे, ये टर्मिनेटिंग भी है और ये रिकरिंग भी है। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे के ऊपर 6 के ऊपर बार है, तो ये स्टूडेंट 6 के ऊपर बार का क्या मतलब है। ये जो हमारे पास 6 के ऊपर बार का मतलब है, इसका मतलब है कि ये 6 रिपीट हो रहा है। 6 6 6 6 6 ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इनफाइनाइटली ये नंबर चलता ही जा रहा है। तो अब देखते हैं 0.6 बार का मतलब है 0.66666, ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये एक तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और ये दूसरा हमारे पास क्या है, रिकरिंग है, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ जाती है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा ये रिकरिंग है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर गौर से देखें, 2.236067 कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, इनफाइनाइटली। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी कैटेगरी में आता है, सबसे पहले तो ये कंटिन्यूस है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, 2.236067, एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा, डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर के अंदर तो एक ही नंबर रिपीट होता है, 33333 या फिर 3535 या 6666। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर नॉन रिकरिंग है, यहाँ पे ना डिफरेंट नंबर्स हमारे पास रिपीट होते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें 141592653। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, चौथे पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास √7 है। तो स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आपको पहले भी समझाया, जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हों, जस्ट लाइक √4 का 2 आ जाता है, √9 का 3 आ जाता है, √16 का 4, √25 का 5, √36 का 6, √49 का 9, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये रैशनल, इनके अलावा जितने भी होंगे ना वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। अब √7 है ना, √7 इसे जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास √7 का जो आंसर आएगा वो एक तो डेसिमल में आएगा, दूसरा ना नॉन रिकरिंग होगा, यानी एक जैसे रिपीट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन रिकरिंग भी होगा। तो डिफरेंट यहाँ पे रिपीट होते रहेंगे। तो ये भी हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि ई जो हमारे पास होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये देखें 2.7182814284। तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्वियसली हमारे पास इर्रेशनल है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली समझा दिया, इर्रेशनल नंबर।
अब अगर पाई की बात करते हैं तो ये भी इर्रेशनल है। मैंने आपको प्रीवियसली आपको पीछे बता दिया है, ठीक है, वो काफ़ी डिटेल में बताया है कि 3.14 एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा और एक जैसे नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स दूसरी तरफ आते हैं 5 + 11 √11। अगर हम अकेले 5 की बात करें ना तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है, मीन्स कि सिंपल नंबर है, रियल नंबर है। बट अगर हम √11 की बात करें, √11 हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज जब हम √11 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएगा इसका आंसर, यानी ख़त्म भी नहीं होगा और डिफरेंट जो होंगे ना डिजिट्स वो रिपीट होंगे, जिस डिफरेंट नंबर्स होंगे वो रिपीट होते रहेंगे। तो जब किसी भी इर्रेशनल नंबर के अंदर कोई भी नंबर ऐड करो तो वो इर्रेशनल ही होगा हमेशा। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अब हम आठवें पार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर √3 ये भी इर्रेशनल नंबर है, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया। ये देखें, मैंने आपको कहा √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, तो ये हमारे पास √3 ये भी इरेशनल है और √13 ये भी इरेशनल है, बिकॉज इन्हें सॉल्व करने पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आंसर आएंगे तो ये इरेशनल आ जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की। ये थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब देखें 15/4 यानी 15 डिवाइड हो रहा है 4 के साथ, तो अब अगर हम सॉल्व करें इसे ना अंडर रूट के अंदर रख के 15 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो अगर देखें तो 4 क्या होगा, 4 3 12, नीचे क्या बचेगा 3। अब 3 4 से छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 30 बन गया। अब 30, ठीक है, अब इसे दोबारा सॉल्व करें, ज़रा इसका टेबल पढ़ें 4 का, ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20, 4 6 24 और 4 7 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप बताएं, 4 7 कितना, 28 बनेगा यार, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कितना बच जाता है 2। अब 2 पॉइंट हमने ऊपर ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और 4 5 ये 20 और ये हमारे पास कैंसिल, यानी हमारे पास जो वैल्यू आती है 3.75, ठीक है। अब 3.75 को अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक तो टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद 75 के आगे कोई और नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो ये हमारे पास कौन सा बन जाएगा, रैशनल नंबर। जिस तरह हमने पीछे बात की, ये देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जितने भी होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 10th पार्ट। 10th पार्ट को देखते हैं, 2 - √2 2 + √2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, आगे ना जब आप जाएंगे ना तो मीन्स के आगे मेरे साथ आप कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको ना कुछ फार्मूलाज पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे ना एक फार्मूला अप्लाई होता है, a + b × a - b। लेट्स कंसीडर जो हमारे पास 2 है ये a है और जो हमारे पास √2 है ये b है, ठीक है, और ये भी a है ये भी b है, तो a + b यानी ये a + b आ गया, a - b यानी a - b ये वाला आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब इनका फार्मूला आपस में मल्टीप्लाई होता है तो a² - b का स्क्वायर बन जाता है। तो इसी तरह सॉल्व करते हैं इसे, 2 का स्क्वायर माइनस √2 ये स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो स्क्वायर है और ये √ ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 माइनस ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2, तो ये इस तरह हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बनता है a+b × a-b, a² - b², ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस √2 होल का स्क्वायर, 4 - 2 = 2, और ये हमारे पास क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना इसका फॉलो अप दूंगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह इसी एक्सरसाइज को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। बट ना क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ना ट्रिकी है, बिकॉज इसके अंदर एक हमारे पास थ्योरम यूज़ होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो आपको इसी लेक्चर के अंदर ना मीन्स के कम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, तो ये आपको क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो मैं उसके ऊपर ना नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँगा, तो वो उसके अंदर आपको क्लियर समझ आ जाएगा। इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किस तरह से होते हैं, पी और क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये हमारे पास इंटीजर्स होंगे, या तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे या फिर नेगेटिव नंबर्स होंगे। और जो हमारे पास क्यू होगा ना, वो हमारे पास क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्यू हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह पहला पार्ट देख लेते हैं, जो कि है 0.4। अब 0.4 इसे हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे पास बार होता है ना, बार, इसका क्या मतलब होता है कि वो क्वेश्चन मीन्स के वो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0.4 बार का मतलब है 0.44444, ठीक है। अब हम करेंगे लेट, ठीक है। लेट सपोज x इज़ इक्वल टू 0.44444 और ये चलता रहेगा, ठीक है। इनफाइनाइटली ये चलता ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स जब हमने इसे पी और क्यू की फॉर्म में वो शो करना है, तो अब इसके अंदर ना एक रूल अप्लाई होता है। डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद हम देखते हैं अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, अब 4 है ना, 4 ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को इससे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ठीक है। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं अगर एक ही नंबर रिपीट हो। अगर हमारे पास 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444, ये चलता रहेगा, ठीक है। आगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10x और ये हमारे पास बन जाएगा 4.4444। तो ये हमारे पास कंटिन्यू चलता रहेगा। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स जब हमने इसे पी और क्यू की फॉर्म में शो करना है, तो अब हमने आगे क्या करना है, अगला स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो है, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन में से 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम इक्वेशन पहले ये लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू से वो करेंगे, जस्ट लाइक 10x माइनस इक्वेशन 1 में क्या था, x इज़ इक्वल टू इक्वेशन 2 में है 4.444 कंटिन्यू माइनस 0.444 कंटिन्यू, ठीक है। तो
अब ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी थी, 10x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 4.444 माइनस 0.444, ठीक है। अब देखें 10x में से एक x गया तो कितना बचा, 9x। अब 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, वैसे ही 0.4444 0.4444 जब ये करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 0.4444 0.444 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 9x इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना था, x इज़ इक्वल टू 4/9। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो वैल्यू है जो हमने p/q के फॉर्म में फाइंड आउट करनी थी, p/q के फॉर्म में, जो कि हमारे पास था 0.4। उसकी जो p/q की वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी 4/9, ये उसकी p/q की वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास पहला पार्ट था। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ चीज़ें आपको अभी भी क्लियर नहीं हुई होंगी, तो वो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो उसमें आपको ना क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब देखें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.37, ठीक है स्टूडेंट्स। 0.37 का मतलब है कि ये 0.37373737 कंटिन्यू चलता रहेगा। लेट x इज़ इक्वल टू 0.373737 ये चलता ही रहेगा। अब जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर तो हमारे पास डेसिमल के बाद एक नंबर हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, अगर एक से ज़्यादा नंबर हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। अब हम 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 ये करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 100x, और जब 100 को इस पे मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 337.373737 कंटिन्यू चलता रहेगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इसे के सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास 100x पहले आएगा, इक्वेशन 1 का x बाद में आएगा। अच्छा, इक्वेशन 2 का पहले ये आएगा 37.373737 माइनस का साइन आएगा दरमियान में, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 का ये आ जाएगा 0.373737 कंटिन्यू। अब 100x में से एक x माइनस करें तो 99x बचता है हमारे पास। 37.37 में से 0 तो 37, और 0.373737 0.3737 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 99x इज़ इक्वल टू 37, तो x इज़ इक्वल टू 37/99। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास आंसर निकला है ये हमारे पास p/q फॉर्म है, किसकी, 0.37 की p/q फॉर्म है ये हमारे पास, ठीक है। आपने बस यहाँ तक लिखना है, ये मैंने रफ़ बना दिया थोड़ा सा, ये आपने नहीं ऐड करना बीच में, आपने यहाँ तक करके और यहाँ पे ये आंसर है आप लोगों का, ठीक है। ये हमारे पास नीट आ गया। अब देखें सबसे पहला स्टेप क्या है, इसे x के इक्वल सपोज करेंगे, ठीक है। 0.373737 ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर होगा तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर होंगे तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.373737 आ गया। 100x इज इक्वल टू ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया, और 99x इज इक्वल टू 37, और x इज इक्वल टू 37 और 99 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स और भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस लास्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। अब देखें 0.21, अब इसे लेट करते हैं, x है हमारे पास 0.21 बार का मतलब है कि ये रिपीट होता रहेगा, 2121 और ये रिपीट होता रहेगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है।
इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसे हमने। और अब क्या करेंगे, हमारे पास डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 भी और 1 भी, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर एक नंबर होता तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते, 10 करते। अब 2 नंबर हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121, ये कंटिन्यू, तो ये 100x हो जाएगा। और ये 0.21 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.212121, ये कंटिन्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब फिर से वैसे ही करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 2 क्या है। 100x, हमेशा इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ पहले लेनी है आपने। 100x माइनस, अब इक्वेशन 1 की वैल्यू x है, x आ गई। इक्वेशन 2 की वैल्यू 21.212121, ठीक है, माइनस का साइन आ गया, और 0. ये इक्वेशन 1 का 0.212121, ठीक है। तो 100x माइनस 1x क्या आएगा, 99x, और 21 माइनस 0 21, और 0.212121 ये हमारे पास 0.212121 से कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज़ इक्वल टू 21, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 99, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो एक मरतबा ना शॉर्ट सा ऐसे समराइज़ कर लेते हैं सारा कुछ कि आज हमने क्या पढ़ा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर्स होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक है, अब 1/4 भी हो सकता है, 5/4 भी हो सकता है, 1/6। और इसके अंदर फिर हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि ख़त्म हो जाएं, यानी टर्मिनेट हो जाएं, एक जगह पे जाके एंड हो जाएं। 0.32 एंड हो गया, आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर के अंदर क्या होते हैं कि ये ख़त्म नहीं होते, एंड नहीं होते, ये चलते रहते हैं, दोहराते रहते हैं खुद को। ठीक है, तो ना ये ना, और रिकरिंग होते हैं, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर हमने बात की इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि एंड नहीं होते, रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी एंड भी नहीं होते और ये चलते रहते हैं और डिफरेंट नंबर रिपीट करते रहते हैं। 3.14 यानी डिफरेंट नंबर एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, तो ये थे इर्रेशनल नंबर्स। उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज पे। अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई करना है ये कौन से रैशनल नंबर हैं, कौन से इर्रेशनल नंबर। पहला हमने नंबर देखा, ये है हमारे पास नॉन, ये तो टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन, ये हमारे पास रिकरिंग है, यानी रिपीट कर रहा है खुद को, तो ये रैशनल नंबर था। ये अगर देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये भी रैशनल नंबर था। ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर था। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। जस्ट लाइक अंडर रूट 4 है तो उसका 2 आ जाता है आंसर, अंडर रूट 9 है तो उसका 3 आ जाता है। इसके अलावा जितने भी है ना, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 7, तो वो इर्रेशनल होते हैं। ई की मैंने पीछे भी आपको समझा दिया, इर्रेशनल है, पाई भी इर्रेशनल है, और ये भी मैंने आपको समझाया जब किसी रैशनल नंबर के अंदर इर्रेशनल नंबर ऐड होता है तो वो इर्रेशनल हो जाएगा। ये दोनों इर्रेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं तो ये इर्रेशनल आ जाएगा। और जब 5/4 को हमने सॉल्व किया तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर निकला, जब इसे सॉल्व किया ये भी रैशनल नंबर निकला। उसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने क्या करना था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q फॉर्म। एक नंबर हमें सिंपल दिया गया था, इसे हमने P/Q की फॉर्म में शो करवाना था, तो ये हमारे पास 0.4 था, इसे हमने शो करवाया। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा गाइड किया। अच्छा, अब ये देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। 0.21 था तो पहले x के सपोज किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड किया, फिर 100x इज इक्वल टू इक्वेशन 2 का नाम दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट किया, और इस तरह हमारे पास P/Q की फॉर्म में ये हमारे पास लास्ट में आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, 9th की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर कर दूँगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें।